2024 के चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाजपा की पहले से जो स्थिति है वो कमजोर हुई है और इसके बाद आप अगर गौर से देखिएगा तो भाजपा देश के भीतर सरकार ये कह रही है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत पढ़िए, जाइए कहीं से मजदूरी कीजिए, कमा कर लाइए, फिर पढ़िए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपको पढ़ाना। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर रेप का आरोप लगते हैं लेकिन भाजपा उसको बचाई हुई है, तो उस वक्त भाजपा की त्वरित कार्रवाइयां कहां चली जा रही है? आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, अंबानी और अडानी का कोई नाम ले रहा है, उसको आप बाहर कर रहे हैं, तो आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया, संजय सिंह को। जी, भाकपा माले लगभग 1956 से ही राजनीति करती नजर आ रही है, लेकिन अभी तक सफलता एक तरह से कहें तो लोगों को अभी भी एकजुट करने में लगी हुई है। क्या कारण है जो अभी तक लोग एकजुट नहीं हो पाए? देखिए, भाकपा माले का उभार जो पूरा है वो नक्सलबाड़ी का आंदोलन के बाद हुआ है, ठीक। तो और जीत जो पूरी जो प्राप्ति का है, तो भाकपा माले एक आंदोलन की पार्टी है। देश के भीतर, समाज के भीतर अलग अलग आंदोलन किए गए। आपको याद होगा कि बिहार के भीतर जो किसानों का आंदोलन था, भूमि सुधार का जो आंदोलन था, मजदूरों का जो आंदोलन था, कई सारे ऐसे इलाके थे बिहार में उस 90 के दशक के पहले जहां लोगों को वोट नहीं दिए जाने जा रहा था, उसके खिलाफ भाकपा माले ने आंदोलन किया। और तो आंदोलनों की जीत ही भाकपा माले की जीत है। जनता को संगठित करना, उनके अधिकारों की बात करना, उस प्लेस करना, उसको मनवाना, ये हमारी जीत और ये हमारी उपलब्धि है। इस तौर पे देखें तो भाकपा माले का जब से गठन हुआ है उसके बाद से भाकपा माले ने कई जीतें दर्ज की है, कई आंदोलनों, कई मांगों को मनवाया है। अभी वर्तमान दौर में बिहार के भीतर देखिए आशा कर्मियों का आंदोलन चल रहा है, भाकपा माले के नेतृत्व में चल रहा है। शिक्षकों का आंदोलन के भाकपा माले के नेतृत्व में चला, उसमें जीत हासिल हुई। आप उसके अलावा देखिए कि किसानों का चला, किसान आंदोलन चले, इसके अलावा रसोइयों का चला आंदोलन बिहार के भीतर, भाकपा माले के नेतृत्व ही हम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और हम कई लड़ाइयाँ जीत रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। संसदीय मोर्चा चुनाव की पॉलिटिक्स में हमारे अभी बिहार के भीतर भाकपा माले के 12 विधायक सदन में जीत कर आए हैं और उन विधायक के परफॉर्मेंस को देख लीजिए, अन्य विधायकों के परफॉर्मेंस को देख लीजिए, आपको दोनों में काफी जमीन आसमान का अंतर आएगा। तो हमारी पहचान जन आंदोलन है, सड़क के आंदोलन है। हम वहाँ भी क्रांति की जो समाज निर्माण की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वहाँ भी हम लगे हुए हैं और संसद सदन के भीतर भी कैसे आवाज को मजबूत किया जाए, हम वहाँ भी लगे हुए हैं। अच्छा, एक बात रहेगी, भाजपा हटाओ देश बचाओ। लालू यादव भी 2003 से ये नारा देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा न हटी है और लग रहा है कि 2000 जिस प्रकार से बीते दिनों कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए उसमें जो रिजल्ट जारी हुआ, इसमें भाजपा और मजबूती से सामने आई है। क्या लगता है 2024 चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, 2024 के चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। भाजपा की पहले से जो स्थिति है वो कमजोर हुई है और इसके बाद आप अगर गौर से देखिएगा तो भाजपा देश के भीतर कर क्या रही है? लगातार संविधान पर हमला कर रही है, भाजपा लगातार दलितों का उत्पीड़न कर रही है, अल्पसंख्यकों पे हमले कर रही है, निजी शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण कर रही है, कंपनियों को बेचा जा रहा है। इसके अलावा किसान आंदोलन में 700 शहीद हो गए और सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई उनके आंकड़ा नहीं है शहीद कोई हुए हैं। MSP भाजपा नहीं दे रही है, समाज के भीतर हिंदू मुस्लिम का विभेद पैदा कर रही है। तो इसके खिलाफ जो गठबंधन बना है, उसके खिलाफ जो पूरी पार्टियां संघर्ष कर रही है वो कर रही है। भाजपा हटाओ और देश बचाओ जो नारा है, यह जो भाजपा है पूरी बदली हुई भाजपा है। ये एक फांसीवाद को समाज के भीतर, हिंदुस्तान के भीतर स्थापित करने वाली भाजपा है कि फांसीवाद को ये ला रहे हैं, ये तानाशाही को स्थापित कर रहे हैं। जब इनका मन कर रहा है समाज का संसदों को निलंबित कर दे रहे हैं, उनको सस्पेंड कर रहे हैं। वो संसद जो लाखों जनता के वोट से जीत करके उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां उनकी आवाज मानने के लिए गए हैं और आप उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं। सदन के भीतर हंगामे होते हैं, सदन के भीतर कई सारी चीजें होती है, लेकिन उसको स्थगित कर देना। महुआ मुत्रा के मामले में देखना कि एथिक्स कमेटी इतनी जल्दीबाजी से रिपोर्ट दी और उनको बर्खास्त कर दिया गया, सदन के सदस्य से बंद कर दिया गया। राहुल गांधी के मामले में यही हुआ था, कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल की, कोर्ट ने फिर सदस्यता बहाल की। इसके अलावा आप देख लीजिए तो जो तमाम जो भाजपा देश के भीतर कर रही है, होना गलत है। बिल्कुल त्वरित कार्रवाई होना गलत नहीं है, लेकिन एक भाजपा का सांसद उसी सदन के भीतर एक मुस्लिम सांसद को गाली देता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही एक सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर रेप का आरोप लगते हैं, लेकिन भाजपा उसको बचाई हुई है। तो उस वक्त भाजपा की त्वरित कार्रवाइयां कहां चली जा रही है? आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, अंबानी और अडानी का कोई नाम ले रहा है, उसको आप बाहर कर रहे हैं, तो आप पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया गया, संजय सिंह को सस्पेंड किया गया। इस बात के लिए आप कह रहे हैं कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही को हिंदुस्तान के भीतर स्थापित कर रहा है और इसको तानाशाही के खिलाफ
ही हम लोग कह रहे हैं इस फासीबाद को हटाने के लिए कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, वरना भाजपा अगर रही तो हिंदुस्तान के भीतर गुलामी की फिर से प्रवृत्ति आएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह इस बार देसी पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता जाएगी, अंबानी अडानी के हाथों में, और वो जिस तरह से चाहेंगे मजदूरों का शोषण करेंगे, गरीबों का शोषण करेंगे। अच्छा, बिहार की शिक्षा की स्थिति है जो काफी दयनीय कही जा रही है, तो शिक्षा का जो विषय है वो केंद्र और राज्य दोनों के संबंध में आता है, लेकिन वहीं आप लोग को सिर्फ दोष लगाए जाते हैं तो सिर्फ केंद्र सरकार पे, ऐसा क्यों? इसलिए दोष केंद्र सरकार पे लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बार जो पॉलिसी लेकर के आई है, केंद्र सरकार इस बार जो पॉलिसी लेकर के आई है, ये तमाम शिक्षण संस्थानों का निजीकरण कर रही है। तो निजीकरण आप कर दीजिएगा, फीस बढ़ा दीजिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत बिहार के अंदर 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स लागू किया गया। अब 4 साल का ग्रेजुएशन का जो कोर्स लागू किया गया उसके अंतर्गत फीस में वृद्धि हुई, तो कौन कैंपस से बाहर होगा, कौन विश्वविद्यालयों से बाहर होगा, कौन उस शिक्षा से वंचित होगा? दलित वंचित पिछड़े शोषण तबके के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो क्यों न किसी भी जाति से आते हैं, वो लोग बाहर होंगे। इसलिए केंद्र सरकार पे ये कहा जा रहा है, ये सिलेबसों का, संस्थानों का भगवाकरण कर रहे हैं। जेएनयू के भीतर अब देख लीजिए अभी क्या किया गया, कहा गया कि आप धरना दीजिएगा तो आपको 20,000 रुपया देना पड़ेगा। तो भाई धरना देना हमारा अधिकार है और आप इससे भी हमला कर रहे हैं, आप इसको भी खत्म कर रहे हैं, इसके खिलाफ लड़ाई है। अच्छा, नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें कुछ अच्छी चीजें भी, जैसा कि आपने 4 साल के कोर्स की बात की, अगर देखी जाए तो अब 4 साल में 4 डिग्रियां ले सकती है, डिप्लोमा उपलोमा टाइप से, और पहले 3 साल में सिर्फ 1 डिग्री। अगर आप 2 साल कोर्स किए तो उसका कोई डिग्री नहीं रहता, लेकिन अब के समय में ये नई शिक्षा नीति में 2 साल भी कोर्स करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस आधार पे आप कहीं कुछ काम कर सकते हैं, और 3 साल का भी मिलता है और 4 साल का भी। इसमें हर्ज क्या है? ये जो देखिए कि बीच में पढ़ाई कौन छोड़ता है? बीच में पढ़ाई या तो महिलाएं छोड़ती हैं, लड़कियां छोड़ती हैं, पारिवारिक या सामाजिक या फिर वैवाहिक कारणों से, या फिर गरीब लोग छोड़ते हैं। 1 साल का ग्रेजुएशन करके शौक से कोई नहीं छोड़ेगा। तो जो ड्रॉप आउट सरकार के ऊपर एक कलंक माना जाता था, कि कहा जाता था कि भाई आपके राज्य में तो इतना ड्रॉप आउट है, लोग बीच में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, दरअसल ये उस बात को पूरा का पूरा लीगलाइज कर दे रहे हैं, वैधानिक बना दे रहे हैं। पहले बात आप कहेंगे कि भाई हम वो छोड़ा कहाँ है, उसको तो हमने डिग्री दिया है। तो जो सरकार की जिम्मेदारी थी कि लोगों को ड्रॉप आउट से बचाना, उनको पूरा कोर्स करवाना, उसको आप अब नई सिस्टम ला करके उसी को आप लीगलाइज कर दे रहे हैं। आपत्ति यहाँ है कि वो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव लड़कियों पर पड़ेगा। उन गरीब बच्चे जो लड़कियां हैं, जो ग्रामीण परिवेश की लड़कियां हैं, उनकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। ऑलरेडी लड़कियों की इतनी बड़ी ड्रॉप आउट रेशियो है। कितनी लड़कियां हैं जो गांव के भीतर में आपको पीएचडी करती है, एमए करती है, एमएससी करती हैं, उच्च शिक्षा में जाती है, तो उनका ड्रॉप आउट बढ़ेगा, गरीबों का बढ़ेगा। सरकार ये कह रही है कि आपके पास पैसे नहीं है तो आप मत पढ़िए, जाइए कहीं से मजदूरी कीजिए, कमा कर लाइए, फिर पढ़िए। हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपको पढ़ाना, तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। इसके खिलाफ हम संघर्ष कर रहे हैं और इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं।